अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो आज के मैच की अपडेट बताता चलो आपको। जो मैच अभी जारी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और ये मैच आसानी से जीत रहा है इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की दुर्गत बना दी आज इंडिया वालों ने। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए सिर्फ 199 स्कोर बनाए हैं और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए इंडिया की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से। और शानदार बॉलिंग की है इंडिया ने। ये विकेट बॉलिंग के लिए साजगार था, बैटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल डिफरेंट विकेट था। जो पहले मैचेस हो चुके हैं, बैटिंग ट्रैक थे सारे और पैराडाइज थी बैट्समैन के लिए। लेकिन आज तो ये बिल्कुल ही पता नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, बैट्समैन के लिए क्या बन गया था। और ये तमाम जो इन्होंने बॉलर्स ने बॉलिंग की है आज, इंडिया वालों ने कमाल करके रख दिया है और तहस नहस कर दिया है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को। और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, नपी तुली बॉलिंग की है, इकोनॉमिकल रहे और 3 विकेटें गिराई हैं। और कुलदीप यादव ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और इंडिया वालों ने रविचंद्रन अश्विन को जो स्क्वाड में डाला था, तो उन्होंने साबित किया कि वो उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो उन्होंने साबित किया है कि वो डिजर्व करते थे। तो उसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने जो स्टार्ट दिया है मिच मार्श का, विकेट लिया उन्होंने अर्ली ऑन, तो ऑस्ट्रेलिया उधर ही उनकी बस हो गई थी। और ऊपर से वो विराट कोहली का बहुत ही जबरदस्त कैच, जो डाइव लगाकर उन्होंने कैच लिया है, कमाल कर दिया है। विराट कोहली वैसे भी बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं, बैट्समैन तो वो है ही सही जी। तो इंडिया वालों ने ये ट्रैक स्पिनिंग ट्रैक बनाया था जस्ट अपने बॉलर्स के लिए, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं और वो कमाल की बॉलिंग की है उन्होंने और साबित किया है कि वो ज़बरदस्त स्पिनर है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तबाही मचा कर रख दी है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 199 स्कोर पर ढेर हो गया है। जवाब में जब इंडिया बैटिंग करने आया है तो विकेट फास्ट बॉलर के लिए भी साजगार हो गया। तो तब इंडिया के 3 बैट्समैन बहुत ही जल्द आउट हो गए, जिनमें रोहित शर्मा ने जीरो बनाई और ईशान किशन भी जीरो पर आउट हुए और शेर सैयद भी जीरो पर आउट हुए। और उसके बाद विराट कोहली आए हैं जो 12 के स्कोर पर, मिच मार्श ने उनका कैच गिराया है और बहुत ही बड़ा चांस दिया है। मेरे ख्याल में वो मैच का टर्निंग पॉइंट था और ऑस्ट्रेलिया ने वहीं पर मैच खो दिया अपने हाथों से, जो चांस बन सकता था उनके लिए। तब टीम का स्कोर भी मेरे ख्याल में 30 प्लस था। तो इतना ही स्कोर होगा, तो विराट कोहली तो तकरीबन 12 के स्कोर पर उनका कैच ड्रॉप किया है मिच मार्श ने। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसानी से हार जाएगा, क्योंकि बैटिंग अभी जारी है इंडिया की और विराट कोहली अभी विकेट पर खड़े हैं। विराट कोहली एक इम्पैक्ट प्लेयर है, उनको अगर चांस मिलेगा तो वो अवेल करेंगे और उसको बड़ा स्कोर ठोकेंगे। उनको अब पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया को कि कैच नहीं गिराना चाहिए था। तो विराट कोहली 80 स्कोर पर खड़े हैं और केएल राहुल साथ बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। वो भी जब से अनफिट थे और वापसी की है उन्होंने, तो वो शानदार वापसी की है उन्होंने और अपनी बहुत ही अच्छी फॉर्म उन्होंने दिखाई है। एशिया कप में भी उन्होंने 100 किया था और अभी वो 64 पर खड़े हैं और उनकी पार्टनरशिप मजबूत है और वो अभी जारी है। और अभी तो आउट होने का कोई चांस भी नहीं है। एक चांस जो दिया था विराट कोहली ने, वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथों से गिरा दिया है लॉलीपॉप। तो अब देखते हैं जी कि क्या बनता है ऑस्ट्रेलिया का। मेरे ख्याल में ये बहुत जल्द हार जाएंगे और तकरीबन मैच खत्म होने के करीब है और बहुत ही अच्छी पोजीशन में है इंडिया। और इंडिया की ओवरऑल बात की जाए तो फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर रहे। उन्होंने टॉस से लेकर एंड तक ऑस्ट्रेलिया को कुछ भी नहीं करने दिया और उनको नीचे लगाए रखा और उनको डिस्ट्रॉयड करके रख दिया और क्रैश करके रख दिया। और मैच से उन्होंने साबित किया है कि वो एक अच्छी टीम है और विराट कोहली की तारीफ बनती है इधर। उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की और टीम को संभाला है और बुरे वक्त में वो टीम का जो सहारा बने हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो एक ग्रेट प्लेयर है जी। तो दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है, उनकी बातें चल रही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होगा पाकिस्तान का, तो सेम 11 जो पाकिस्तान मैच जीता है वही फिर चक्कर आ रहा है, विनिंग 11 वाला। तो इसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगी, चाहे वो कोई कोई स्कोर ना करे। ओपनर इमामुल हक भी आउट ऑफ फॉर्म है और फखर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो मेरे ख्याल में तो इमामुल हक को रेस्ट करवा देनी चाहिए और फखर जमान भले आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर है। अगर वो चल गए तो टीम को किनारे लगा सकते हैं। तो इमामुल हक को रेस्ट करवानी चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को इन करना चाहिए और पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है उसमें अब्दुल्ला शफीक का
जो सौ शकील का इजाफा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान की अब मिडल ऑर्डर भी थोड़ी मजबूत नज़र आने लग गई है, क्योंकि चाचू इफ्तिखार भी मौजूद हैं वहाँ और वो ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान की अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो पाकिस्तान को श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच होंगे उनमें 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। उसामा मीर को डालना चाहिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर हैं और वो अच्छी लेग ब्रेक करते हैं और साथ वो बैटिंग भी करते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये अच्छा साइन है कि पिछले मैच में मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग भी अच्छी की है और बैटिंग भी अच्छी की थी, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है आने वाले मैचेस के लिए। और पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है और बड़ा स्कोर करने की ज़रूरत है श्रीलंका के खिलाफ भी और अफगानिस्तान के खिलाफ भी, क्योंकि उनका जो रन रेट है वो प्लस में रहे, ताकि पाकिस्तान को एंड पे आके जो अगर मगर के चक्करों में पाकिस्तान पड़ा रहता है हर बिग इवेंट में, वो पाकिस्तान को उससे बचना चाहिए और अपनी जो उसकी एवरेज है उसको पॉजिटिव रखना चाहिए, तो और प्लस में रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एंड पर आकर कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।